Well, dear students, we start today our new topic, that is arenes and aromaticity, BSc Part First Organic Chemistry. देखो बच्चों, मैं first of all I'm giving my introduction. Myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SET RN Ruia Government College, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान. बच्चों देखिए, आप सभी लोग इस स्ट्रक्चर से परिचित हैं क्योंकि 12th क्लास में 11th क्लास में इसके बारे में बहुत डिटेल में हम अध्ययन करते हैं. नॉमेनक्लेचर जब हम पढ़ते हैं तो नॉमेनक्लेचर के अंदर भी एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में हम स्टडी करते हैं. तो वी स्टार्ट आवर बीएससी पार्ट फर्स्ट. वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि आज का जो हम टॉपिक बीएससी पार्ट फर्स्ट में अध्ययन करेंगे, ये टॉपिक 75% 80% आपने 12th क्लास में पढ़ा है, लेकिन चूंकि मुझे इस यूनिट को स्टार्ट करना है तो एक बार हमें शुरू से इसे देखना है, कंसेप्ट को शुरू से हमें देखकर भी चलना है, क्योंकि कम से कम 1 या 2 लेक्चर्स इसके कंसेप्चुअल लेक्चर्स हैं. उसके बाद हम पार्ट फर्स्ट में किस तरह से सिलेबस को आगे बताया गया है उसके बारे में, आगे बताने से मतलब है सिलेबस का किस तरह से एक्सपेंशन किया है, राइट, हम देखेंगे आगे. तो बच्चों वी स्टार्ट नाउ. एरोमेटिक कंपाउंड्स, हम 2 तरह के कंपाउंड्स पढ़ते हैं. एक कंपाउंड है एरोमेटिक, ये शब्द बना है एरोमा, दिस इज द खुशबू, फ्रेग्रेंस, स्मेल, है ना. जो एक हम देखते हैं नींबू के छिलके, मौसमी के छिलके जब उनको दबाते हैं तो उनमें एक स्मेल आती है, दैट इज फ्रेग्रेंस. मैं आपको एक ऐसा कॉमन चीज बता रहा हूं, तो वो होती है एरोमेटिक कंपाउंड्स की, राइट. यहां पर ये एरोमेटिक नाम जो पड़ा है, एरोमेटिक कंपाउंड, इनका नाम जो पड़ा है, ये पड़ा है खुशबूदार पदार्थों से. इनको यहां पर जो फ्रेग्रेंस वाले, स्मेल वाले जो कंपाउंड्स थे, इसलिए इसका नाम पड़ा एरोमेटिक. हमने इनको खुशबूदार पदार्थों से प्राप्त किया. मैंने यहां लिखा है एरोमा इज द खुशबू, इट्स ए फ्रेग्रेंस, स्मेल. यहां पर एक शब्द और हम पढ़ते हैं एलिफेटिक, राइट. बच्चों एलिफेटिक शब्द बना है एल्फॉस, और एल्फॉस का मतलब होता है फैट, वसा. तो बच्चों एलिफेटिक कंपाउंड्स को वसीय पदार्थों से प्राप्त किया गया, तो इनका नाम एल्फॉस से पड़ा एलिफेटिक कंपाउंड्स, राइट. ये मैं 2-4 लाइन का आपको एक परिचय करवा रहा हूं कि किस तरह से एरोमेटिक एंड एलिफेटिक. वैसे आप लोग डिटेल में 12th क्लास में नॉमेनक्लेचर और बेंजीन का बहुत लंबा डिस्क्रिप्शन वहां पर है. 12th क्लास के अंदर बेंजीन, टॉलुइन, एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन, फिनोल, बेंजोइक एसिड, बेंजल्डिहाइड, फिनाइल साइनाइड, इस तरह के बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनके बारे में आपने, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, उनकी सिंथेसिस के बारे में, उनकी रिएक्शंस के बारे में, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में 12th क्लास में बहुत डिटेल में स्टडी की है. बच्चों यहां पर ये फिनाइल, ये बेंजीन रिंग, इस बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6. यदि हम इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दें तो क्या बन जाता है, फिनाइल. और इसको हम क्या कह सकते हैं, और मैं आपको बता दूं बच्चों, दिस इज द एराइल, राइट. दीज आर कॉल्ड एरीन्स, राइट. इट्स क्लियर, बिकॉज यहां पर हमें देख के चलना है कि हम अक्सर पढ़ते हैं एराइल्स, फिनाइल्स, राइट. तो यहां पर हमें इसको देख के चलना है. नाउ बेंजीन की जब हम स्टडी करते हैं तो बेंजीन की स्टडी में कैकुले स्ट्रक्चर, हम सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं. मैं इसके बारे में डिबार स्ट्रक्चर से इसके डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं करूंगा. बेंजीन के स्ट्रक्चर को कैकुले ने दिया था. तो कैकुले ने क्या बताया कि बेंजीन की संरचना कैकुले ने निम्न प्रकार समझाई. इस प्रकार से इसको एक्सप्लेन किया. सबसे पहली चीज कि बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला, बच्चों बेंजीन के मॉलिक्यूलर फार्मूले से मतलब है कि इसमें
कितने कार्बन हैं, कितने हाइड्रोजन हैं, राइट। यहां पर सबसे पहले हम करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका हम डिटरमाइन करते हैं और हम पाते क्या है कि बेंजीन में 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, राइट। सेकंड पॉइंट कि बेंजीन ओजोन के साथ ट्राइओजोनाइड बनाता है। बच्चों ये रिएक्शन आपने एल्कीन्स के अंदर ये रिएक्शंस आपने एल्कीन्स के अंदर पढ़ी है, राइट। क्योंकि यहां पर हम डबल बॉन्ड की बात करेंगे। एनीवे यहां पर चूंकि 3 डबल बॉन्ड है, इसलिए यहां पर ओजोन के 3 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन होती है। मैंने हर चीज को कंसेप्चुअली बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश की है। तो यहां पर 1 2 3 ये 3 ओजोन के मॉलिक्यूल्स इस तरह से रिएक्शन करते हैं, राइट। और देखो बेटा ऐसा है, ये क्या है यहां पर CH, ये क्या है CH, राइट। मैंने सिर्फ एक जगह लिखा है, बाकी जगह भी CH 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 CH, राइट। बच्चों बेंजीन में कैसे लिखते हैं, बेंजीन को हम इस तरह से, इस तरह से CH CH। यहां बच्चों देखिए डबल बॉन्ड यहां पर नहीं है क्योंकि ओजोन की रिएक्शन हो गई एंड फॉर्मेशन ऑफ 1 2 3 बेंजीन ट्राइओजोनाइड। जब इस बेंजीन ट्राइओजोनाइड का हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, जल अपघटन करते हैं, किस तरह से जल अपघटन होता है, इस तरह से 1 2 एंड 3 एंड फॉर्मेशन क्या होता है बच्चों, CHO CHO। कितने CHO, 1 CHO CHO 1 CHO CHO 2 और CHO CHO 3। ये बच्चों फॉर्मूला होता है ग्लाइऑक्सिल, राइट। एल दिस इज द फॉर्मूला ग्लाइऑक्सिल। यहां पर 3 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइऑक्सिल। ये किस बात को इंडिकेट करते हैं, प्रेजेंस ऑफ 3 डबल बॉन्ड्स इन बेंजीन रिंग, राइट। यहां पर ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बेंजीन ओजोन के 3 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करती है और ट्राइओजोनाइड बनाती है, और ये ट्राइओजोनाइड इस तरह से जल अपघटन होकर के, मैंने एक में लिख दिया है CH CH, तो इट्स क्लियर यहां भी CH CH होगा, यहां भी CH CH होगा, तो फॉर्मेशन ऑफ 3 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइऑक्सिल, क्लियर। इन द नेक्स्ट रिएक्शन बेंजीन के एक अणु में 3 डबल बॉन्ड होते हैं। यहां पर भी इस बात की पुष्टि होती है कि बेंजीन इज हैविंग 3 डबल बॉन्ड्स, राइट। क्योंकि यहां पर ये 3 मॉलिक्यूल ओजोन से रिएक्शन करती है, ट्राइओजोनाइड बनाती है, एंड दिस ट्राइओजोनाइड ऑन हाइड्रोलाइसिस व्हाट इट गिव्स दिस ग्लाइऑक्सिल, राइट। नाउ यहां पर वापस हम इस बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड होते हैं। तो बच्चों बेंजीन जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करती है तो ऑब्वियसली दिस प्रोसेस इज रिडक्शन, अपचयन की प्रक्रिया होगी, और यहां पर क्या होगा 3H2 मतलब 6 हाइड्रोजन। ऑलरेडी यहां पर CH 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 CH, राइट। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन CH2 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 CH2, right? So this is the formation of cyclohexane. Again, one very important reaction. When benzene react with 3 molecule of chlorine, जब बेंजीन क्लोरीन के 3 अणुओं से अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है बच्चों, देखो यहां पर तो जुड़ा था 3H2 मतलब 6 हाइड्रोजन, और यहां पर 6 क्लोरीन, दिस इज द C6H6Cl6, इस तरह से, एंड दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसका दूसरा नाम है, कमर्शियल नेम है गैमेक्सेन लिंडेन 666। बच्चों 666, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, राइट, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। हम लोग इसको
एक पाउडर इसका आता है BHC का, जिस पाउडर को हम कीड़े वगैरह, चींटियां वगैरह इस तरह के जो होते हैं उनको हम एक तरह से कीटनाशक के रूप में प्रयोग करते हैं, राइट। वी यूज दिस एज ए पेस्टिसाइड, है ना। इट्स ए पाउडर, जैसे DDT पाउडर होता है, एंड द सेम थिंग BHC पाउडर। इट्स ए कॉमनली अवेलेबल आइदर बेंजीन हेक्साक्लोराइड, राइट, BHC पाउडर के नाम से मिल जाता है, गैमेक्सेन, लिंडेन और 666। दीज आर द नेम्स ऑफ कॉमन नेम्स ऑफ दिस कंपाउंड, राइट, दिस पाउडर। और बच्चों, चूंकि आपने इसको 12th क्लास में पढ़ा है तो मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं लिखा है, और इसके मैंने नाम आपको बता दिए कि आइदर इट इज बेंजीन हेक्साक्लोराइड, गैमेक्सेन, लिंडेन, और दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड 666, राइट। इन द फोर्थ पॉइंट, भाई बेंजीन में क्या होता है? अनसैचुरेशन। हमने देखा बेंजीन में, दिस इज रॉन्ग, आप लोग ध्यान रखें इस बात का, बॉन्ड्स का ध्यान रखें। हर एलिमेंट की वैलेंसिया, कार्बन इज टेट्रावैलेंट, नाइट्रोजन इज ट्राइवैलेंट, ऑक्सीजन इज बाइवैलेंट, सल्फर इज बाइवैलेंट, है ना। मैंने जैसे एक बॉन्ड छोड़ दिया था, ध्यान रखो बच्चे इसका आप ध्यान रखिए। मैं इसीलिए ब्लैक बोर्ड टीचिंग को प्रेफर करता हूं, क्योंकि ब्लैक बोर्ड टीचिंग में कहीं भी कोई चीज होती है, लाइव टीचिंग होती है, और मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि बच्चों को जो ब्लैक बोर्ड टीचिंग है वो ज्यादा कंफर्टेबल लगती है। शायद बच्चे फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर के पढ़ना शुरू करते हैं तो ब्लैक बोर्ड पे जब पढ़ते हैं तो ये वो यूज्ड टू होते हैं इस चीज के लिए। नाउ हियर बेंजीन में डबल बॉन्ड होते हैं, लेकिन ये ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन नहीं करती, और दिस इज द बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट क्या होता है? 1% KMnO4 सॉल्यूशन। बच्चों, पोटेशियम परमैंगनेट का 1% सॉल्यूशन, 1 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट 100 ml वाटर में डिसॉल्व करते हैं, एंड दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ बेयर्स रिएजेंट। और जब इसके साथ हम बेंजीन मिलाते हैं तो ये कलरलेस नहीं होता। वे सब कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड होते हैं, ये इसका एक स्पेसिफिक टेस्ट है, राइट। सपोज मैं अगर ये बोलूं कि मैं नमाज पढ़ता हूं, तो इट इज ए अंडरस्टूड फैक्ट दैट आई एम ए मुस्लिम। बच्चों, रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको समझाने की बात कर रहा हूं, राइट। मैंने जाके मंदिर में पूजा की, मैंने चर्च में जाकर के प्रेयर की। मैं अगर चर्च में जा रहा हूं और चर्च में जाके प्रेयर कर रहा हूं, इसका मतलब क्या? आई एम ए क्रिश्चियन। एंड द सेम थिंग इज हियर। अनसैचुरेशन, जहां पर डबल बॉन्ड है वहां पर ये कंफर्मेटिव टेस्ट है कि रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर, एंड ब्रोमीन वाटर डीकलराइज, एंड द सेकंड रिएक्शन यहां पर किससे होती है? 1% KMnO4 सॉल्यूशन। दिस इज द बेयर्स रिएजेंट। इनको ये रंगहीन नहीं करता है, कलरलेस नहीं करता है, राइट। तो ये एक एबनॉर्मल फीचर हो गया। यहां पर ये एक एबनॉर्मल फीचर है कि डबल बॉन्ड है, लेकिन डबल बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस यहां पर नहीं होती है। इस बात को भी हम आगे समझेंगे, राइट। इन द फिफ्थ पॉइंट, बेंजीन हैलोजन एसिड्स। सपोज करिए हम बात करते हैं किसकी? HCl की, राइट। देखो बेटा क्या है, मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने ऊपर वाली रिएक्शन बताई थी, C डबल बॉन्ड C। सपोज करो ये रिएक्शन इस तरह से, हम इसको ऐसे मान लेते हैं, इट रिएक्ट विद Br2। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर इस तरह से इसका बॉन्ड होगा Br का। अब यहां पर क्या होगा? दिस बॉन्ड शिफ्टेड हियर, सो दैट लाइक दिस, फाइन। अब यहां पर दिस शिफ्टेड हियर एंड दिस कम्स हियर। ओ नो, हाँ ओके फाइन, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बॉन्ड में क्या होगा? हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। क्या बनेगा? Br प्लस, इट विल कम्स हियर, एंड दिस माइनस, इट विल कम्स, हाँ इट कम्स हियर, एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ। इस तरह से ब्रोमीन वाटर बहुत कॉमन रिएक्शन है, एल्कीन्स की बहुत कॉमन रिएक्शन है, ये दोनों रिएक्शन बहुत कॉमन है, राइट। मैं आपको बात कर रहा था इसकी, यहां पर
यहां पर डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड, राइट, हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन HCl के साथ, मैंने लिखा है हेलोजन एसिड HX, तो कॉमनली काम में लेते हैं आइदर HCl और HBr, है ना, HF और HI, इनको हम थोड़ा सा साइड में रखते हैं क्योंकि HF इज हाईली रिएक्टिव एंड HI बहुत सुस्त होता है, वेरी स्लो बिकॉज ड्यू टू लार्जर साइज ऑफ आयोडीन। यहां पर रिएक्शन कैसी होगी बच्चों, अगेन इट शिफ्टेड हियर so that this plus this is the partially positive, it comes here and this is partially negative, तो क्या हो गया, ऐड हो गया, यहां पर टोटल हो गया, योगात्मक अभिक्रिया नाम दे दिया यहां पर ने, की उपस्थिति में एडिशन रिएक्शन नहीं करता है, यहां पर ये एडिशन रिएक्शन नहीं होती है, बेंजीन नहीं देता है। यहां पर देखो, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं इस पॉइंट को बच्चों, एल्कीन्स मतलब वे यौगिक जिनमें डबल बॉन्ड होते हैं, जब हेलोजन एसिड से रिएक्शन करते हैं तो क्या फॉर्मेशन होता है, यहां फॉर्मेशन होता है लाइक दिस इज द एडिशन रिएक्शन, राइट। लेकिन बेंजीन में डबल बॉन्ड होते हुए भी ये इस तरह की रिएक्शन नहीं करता, तो यहां पर ये भी एक एब्नॉर्मल फीचर है। अब यहां जरूरत क्या पड़ती है, कैटलिस्ट की, राइट, यहां कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है, और हम इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसकी बात अपन बाद में करेंगे। लेकिन यहां पर हेलोजन के साथ या हेलो एसिड्स के साथ यहां पर रिएक्शन कौन सी होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, राइट, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, बट विदाउट कैटलिस्ट नो रिएक्शन। इन द सिक्स्थ पॉइंट, बेंजीन में 6 कार्बन एक जैसे होते हैं। इस तथ्य की पुष्टि इस बात से होती है कि बेंजीन एक ही प्रकार के मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट डेरिवेटिव देता है। इट्स अगेन इंटरेस्टिंग फीचर। यहां पर बच्चों ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे हम क्या देखते हैं, ये बेंजीन है। सपोज करिए मैंने यहां पर Cl लगा दिया, राइट, दिस इज कॉल्ड क्लोरोबेंजीन। किसी बच्चे ने यहां से हटा के यहां लगा दिया, अगेन दिस इज क्लोरोबेंजीन। यहां से हटा के हमने यहां लगा दिया क्लोरोबेंजीन, यहां लगा दिया भाई, यानी 6 कार्बन में हम कहीं भी लगाते हैं तो मतलब है क्लोरोबेंजीन। ये किस बात का, किस चीज की कंफर्मेशन है कि बेंजीन में 6 कार्बन एक जैसे होते हैं, राइट। तो ये बात कैकुले ने बताई। अच्छा, अब कैकुले की जो स्ट्रक्चर था उसकी एक्सरे स्टडी, राइट, बड़ी कॉमन सी बात है, और आप लोगों ने इसको, मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूं, 11th 12th में जब भी हम बेंजीन स्टार्ट करते हैं तो कैकुले स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, और कैकुले के पहले हम डेबार स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, वो अपन आगे बात करेंगे। बच्चों, बेंजीन की एक्सरे एनालिसिस से यह प्रमाणित होता है कि बेंजीन में 6 कार्बन एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, सम षटभुज, ऐसा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जिसमें इक्वल, समान होते हैं। मैं बॉन्ड डिस्टेंस की बात में बाद में करूंगा, राइट। अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि जब बेंजीन का एक्सरे एनालिसिस किया गया, राइट, तो एक्सरे एनालिसिस में यह देखा गया कि एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, जिस बिल्कुल प्रॉपर वे में, उसमें प्रत्येक कोने पर एक एक 6 कार्बन व्यवस्थित होते हैं, और बच्चों यहां पर प्रत्येक कार्बन पर एक हाइड्रोजन उपस्थित होती है, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये स्पेक्ट्रम से इसकी प्लेनर स्ट्रक्चर, बेंजीन की स्ट्रक्चर समतलीय होती है, ठीक है। तो यहां पर एक तो पता लगा कि एक्सरे स्टडी से बेंजीन का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, और हेक्सागोनल के प्रत्येक कोने पर एक कार्बन होता है, और इस कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ होता है। इस संरचना में सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड ये कैसे होते हैं,
इसे हम कहेंगे एकांतर क्रम में, ऑल्टरनेटिव। मैं बच्चों इंग्लिश की, अंग्रेजी की, हिंदी की दोनों चीजों को मैं साथ लेके चल रहा हूं जिससे बच्चों को कॉमन दिक्कत ना आए। यहां पर ये डबल बॉन्ड्स कैसे होते हैं? डबल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, राइट? दीज आर ऑल्टरनेटिव बॉन्ड्स, जुड़े होते हैं। तो बच्चों कैकुले के अनुसार उपरोक्त संरचना से दो डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब ये बात एक थोड़ी अबनॉर्मल हो गई। क्या अबनॉर्मल हो गई? डाई सब्स्टिट्यूटेड, सपोज करो एक प्रतिस्थापी x है, दूसरा प्रतिस्थापी y है। तो कैकुले ने प्रारंभ में क्या बताया कि एक तो 1 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड है और दूसरे में क्या बता दिया कि यहां पर ये डबल बॉन्ड है। यानी प्रथम संरचना में दो सब्स्टिट्यूएंट्स ऐसे कार्बन से जुड़े हैं जिनमें एक दूसरे में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ये कार्बन सिंगल बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए हैं। और दूसरे का उसने क्या बताया कि दो सब्स्टिट्यूएंट्स ऐसे कार्बन से जुड़े हुए हैं जिनके बीच में डबल बॉन्ड स्थित है। अब बच्चों एक तरफ तो कैकुले ने क्या कहा कि बेंजीन में 6 कार्बन एक समान होते हैं। दूसरी बात उसने क्या कहा कि यहां पर कि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कैसे होते हैं? ऑल्टरनेटिव होते हैं, राइट? लेकिन यहां पर एक थोड़ी एबनॉर्मल बात कि उसने ये बताया कि डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड जो बनता है उसमें दो तरह के स्ट्रक्चर। ये बच्चों बिगिनिंग की बात है, लेकिन बाद में कैकुले ने ही इसको समझाया कि भैया ये डबल बॉन्ड्स जो होते हैं ये रिंग के अंदर इस तरह से ये स्ट्रक्चर है, दिस बॉन्ड शिफ्टेड हियर, so this bond shifted here and this bond shifted here and formation of this structure, again ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर। तो बेंजीन के अंदर ये जो डबल बॉन्ड हैं, ये जो ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स हैं, ये कैसे होते हैं? चलायमान, मूवेबल, राइट? और दो तरह की रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स को कैकुले ने बताया, राइट? मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ में आया होगा और आप इसको, मैं आपको एक बार फिर बता दूं बच्चों, केमिस्ट्री हम जब पढ़ते हैं तो ये कोई पिक्चर की स्टोरी नहीं है ना? थोड़ा सा कंसंट्रेट करके आप अगर 2 बार इसको आप सुन लेंगे तो मुझे उम्मीद है, मुझे भरोसा इस बात का है, क्योंकि मैंने मेरा जो भी एफर्ट्स हो सकते हैं मेरे 30 इयर्स के एक्सपीरियंस के, मैं 89 90 से मैं पढ़ा रहा हूं, तो मेरा जो भी तजुर्बा है मैंने कोशिश की है, मेरा एक्सपीरियंस है, आपको मैंने एक्सप्लेन करने के लिए। So that's all in this lecture. Thank you.